वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मैं विनोद राजपूत आपका अपने परिवार एलाइट ज्ञान पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज है 1 मई 2026 और 1 मई 2026 से जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन बन सकते हैं उन सबको आज हम डिस्कस करेंगे। और ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं वनडे एग्ज़ाम्स के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वनडे एग्ज़ाम्स लाइक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, चाहे आप कोई भी एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, यूपी पुलिस, लेखपाल, इन सब के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस या मजदूर दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है। आपके ऑप्शन हैं 28 अप्रैल, ऑप्शन बी है 30 अप्रैल, ऑप्शन सी है 1 मई और ऑप्शन डी है 3 मई। इसका जो राइट आंसर है वो है 1 मई को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस या मजदूर दिवस मनाया जाता है। यह दिवस 1886 में शिकागो के हेमाक्रिट मामले की याद में मनाया जाता है, जहां 8 घंटे के कार्य दिवस की मांग की गई थी। 1 मई को महाराष्ट्र और गुजरात का स्थापना दिवस भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 2026 की आधिकारिक थीम क्या रखी गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में थीम पूछ ली जाती हैं। तो थीम पूछा है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस की। ऑप्शन है श्रमिकों के लिए समान अधिकार, ऑप्शन बी है स्वस्थ मनोसामाजिक कार्य वातावरण सुनिश्चित करना, ऑप्शन सी डिजिटल युग में श्रमिकों का भविष्य, और ऑप्शन डी है बाल श्रम को समाप्त करना। इसका जो राइट आंसर है वो है स्वस्थ मनोसामाजिक कार्य वातावरण सुनिश्चित करना ही 2000 अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 2026 की आधिकारिक थीम रखी गई है। 28 अप्रैल को विश्व कार्यस्थल सुरक्षा और स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन है शाहजहाँपुर, ऑप्शन बी है उन्नाव, ऑप्शन सी है हरदोई और ऑप्शन डी है मेरठ। इसका जो राइट आंसर है वो है हरदोई। उत्तर प्रदेश के हरदोई में 594 किलोमीटर लंबा गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है। यह जो 12 जिलों से होकर गुजरता है, इसकी जो कुल लागत है वो 36,230 करोड़ रुपए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 594 किलोमीटर लंबा गंगा एक्सप्रेसवे मुख्य रूप से किन दो प्रमुख शहरों को आपस में जोड़ता है। आपके ऑप्शन है आगरा और लखनऊ, ऑप्शन बी है दिल्ली और देहरादून, ऑप्शन सी है मेरठ और प्रयागराज, और ऑप्शन डी है नोएडा और वाराणसी। इसका जो राइट आंसर है वो है जो गंगा एक्सप्रेस वे है वो मेरठ और प्रयागराज को मुख्य रूप से इन दो प्रमुख शहरों को जोड़ेगा। यह पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश के बीच एक महत्वपूर्ण संपर्क मार्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयरलैंड में आयोजित IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2026 का खिताब किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है। आपके ऑप्शन हैं पंकज आडवाणी, ऑप्शन बी है सौरभ कोठारी, ऑप्शन सी गीत सेठी, और ऑप्शन डी है आदित्य मेहता। इसका जो राइट आंसर है वो है सौरभ कोठारी। सौरभ कोठारी का ये लगातार दूसरा IBSF विश्व बिलियर्ड्स खिताब है। इस रोचक मुकाबले में के उपविजेता महान खिलाड़ी पंकज आडवाणी रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट एम्पायर बनने का ऐतिहासिक गौरव किसे प्राप्त हुआ है। आपके ऑप्शन है भूमिका श्रेष्ठ, ऑप्शन बी है मेनका गुरुस्वामी, ऑप्शन सी है R रतिका श्री, और ऑप्शन डी है दिव्या सिंह। इसका जो राइट आंसर है वो है R रतिका श्री भारत की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट एम्पायर बनी हैं। यह उपलब्धि तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन की समावेशी नीति के कारण हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट एम्पायर R रितिका श्री का संबंध किस राज्य से है। आपके ऑप्शन है केरल, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी है तमिलनाडु, और ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। इसका जो राइट आंसर है वो है तमिलनाडु की हैं R रतिका श्री। इससे पहले मेनका गुरुस्वामी भारत की पहली LGBTQ जो लेस्बियन होती हैं वो राज्यसभा सांसद बनी थी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि भारत की पहली LGBTQ जो राज्यसभा सांसद कौन है, तो मेनका गुरुस्वामी है। लेकिन पूछा जाए कि भारत की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट एम्पायर कौन है, तो R रितिका श्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जारी उन्नति सूचकांक 2.0 रिपोर्ट में कितनी ग्राम पंचायतों को अग्रणी यानी
ए ग्रेड श्रेणी में रखा गया है? आपके ऑप्शन है 2500, ऑप्शन बी है 3635, ऑप्शन सी है 5000 और ऑप्शन डी है 11824। इसका जो राइट आंसर है वो है 3635, यानी 3635 ग्राम पंचायतों को अग्रणी ए ग्रेड श्रेणी में रखा गया है। आपको बता दूं कि राष्ट्रीय पंचायती दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है और पंचायतों के गठन की बात महात्मा गांधी के अनुसार उन्होंने अनुच्छेद 40 के में रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना द्वारा पहला बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास प्रगति कहाँ आयोजित किया जा रहा है? आपके ऑप्शन हैं चौबटिया, ऑप्शन बी है उमरोई मेघालय, ऑप्शन सी है बकलोह हिमाचल प्रदेश और ऑप्शन डी है मिसामारी असम। इसका जो राइट आंसर है वो है उमरोई मेघालय। इस अभ्यास में 11 मित्र देशों के सैन्य प्रतिनिधित्व भाग ले रहे हैं। प्रगति का पूर्ण रूप है पार्टनरशिप ऑफ रीजनल आर्मीज फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुमेन एंड मैन इन इंडिया 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत में जन्म के समय लिंगानुपात 9 से 4 से बढ़कर अब कितना हो गया है? और आपके ऑप्शन हैं 9 से 10, ऑप्शन बी 9 से 17, ऑप्शन सी है 9 से 25 और ऑप्शन डी है 9 से 40। इसका जो राइट आंसर है वो है 9 से 17। वुमेन्स एंड मैन इंडिया 2025 रिपोर्ट के अनुसार जो जन्म के समय लिंगानुपात है वो 9 से 4 से बढ़कर 9 से 17 हो गया है। यह रिपोर्ट सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय का 27वां संस्करण है। यह आंकड़ा भारत के घटते कन्या भ्रूण को लिए एक बहुत ही अच्छी पॉजिटिव साइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन ग्लोबल हंट के तहत अंतर्राष्ट्रीय ड्रग तस्कर मोहम्मद सलीम डोला को किस देश से भारत लाया गया, प्रत्यार्पित किया गया है? आपके ऑप्शन है ईरान से, ऑप्शन बी यूएई से, ऑप्शन सी है तुर्की से और ऑप्शन डी है इटली से। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑपरेशन ग्लोबल हंट के अनुसार सलीम डोला को तुर्की से लाया जा रहा है। यह नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो एनसीबी ने इंटरपोल की मदद से इस बड़ी ड्रग तस्कर को पकड़ा है। तुर्की की राजधानी अंकारा है और उसकी मुद्रा तुर्की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिथियम खदान से लेकर रिफाइनिंग तक एकीकृत लिथियम परियोजना को सफलतापूर्वक संचालित करने वाला यूरोप का पहला देश कौन बना है? आपके ऑप्शन है जर्मनी, ऑप्शन बी है फ्रांस, ऑप्शन सी है स्वीडन और ऑप्शन डी है फिनलैंड। इसका जो राइट आंसर है वो है फिनलैंड। फिनलैंड इस कैलिवर परियोजना को फिनलैंड के कोकोला बंदरगाह के पास स्थापित किया गया है। फिनलैंड नाटो का 31वां सदस्य देश भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने नेवल एंटीशिप मिसाइल जो शॉर्ट रेंज कहा जाता है का पहला सफल साल्वो लॉन्च कहाँ किया है? आपके ऑप्शन है पोखरण राजस्थान में, ऑप्शन बी है चांदीपुर उड़ीसा में, ऑप्शन सी है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी है कोची केरल। इसका जो राइट आंसर है वो है चांदीपुर उड़ीसा में। इन मिसाइलों को भारतीय नौसेना के सी किंग 42B हेलीकॉप्टर से सफलतापूर्वक दागा गया। साल्वो लॉन्च का अर्थ है एक ही प्लेटफॉर्म पर बहुत सारी चीज़ों को एक साथ लॉन्च करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश भारत के नेतृत्व वाली 3 वैश्विक पहलों ISA, CDRI और GBA में आधिकारिक रूप से शामिल हो गया है? आपके ऑप्शन है जॉर्डन, ऑप्शन बी मिस्र, ऑप्शन सी केन्या और ऑप्शन डी है अर्जेंटीना। इसका जो राइट आंसर है वो है जॉर्डन। जॉर्डन अब इसमें शामिल हो गया है। जॉर्डन के राजदूत ने नई दिल्ली में इसके आधिकारिक दस्तावेज सौंपे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने शहरी सहकारी बैंकों की क्षमता निर्माण और शासन में सुधार के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? आपके ऑप्शन है मिशन प्रगति, ऑप्शन बी है मिशन सक्षम, ऑप्शन सी है मिशन उत्कर्ष और ऑप्शन डी है मिशन सुरक्षा। इसका जो राइट आंसर है वो है मिशन सक्षम। RBI ने मिशन सक्षम लॉन्च किया है। इस मिशन का उद्देश्य सहकारी समितियों की प्रबंधकीय और परिचालन क्षमताओं को मजबूत करना है। RBI की स्थापना यंग हिल्टन कमीशन के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्काई रूट एयरोस्पेस द्वारा निर्मित भारत के पहले निजी कक्षीय रॉकेट प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट का नाम क्या है? आपके ऑप्शन है कलाम 1, ऑप्शन बी है विक्रम 1, ऑप्शन सी ध्रुव 1 और ऑप्शन डी है अग्नि 1।
इसका जो राइट आंसर है वो है विक्रम वन। इस रॉकेट को तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद से हरी झंडी दिखाई। यह रॉकेट 300 किलोग्राम तक का पेलोड पृथ्वी की निचली कक्षा LEO में ले जाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रम वन नामक भारत के पहले निजी कच्ची रॉकेट को किस स्टार्टअप कंपनी ने स्वदेशी रूप से विकसित किया है? आपके ऑप्शन है अग्नि कुल कॉस्मोस, ऑप्शन बी है पिक्सेल, ऑप्शन सी है स्काई रूट एयरोस्पेस और ऑप्शन डी है ध्रुव स्पेस। इसका जो राइट आंसर है वो है विक्रम वन को बनाने वाला स्काई रूट एयरोस्पेस है। यह कंपनी हैदराबाद में स्थित है और भारत के निजी अंतरिक्ष क्षेत्र का नेतृत्व कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस में आयोजित होने वाले कांस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 के लिए किन दो मराठी फिल्मों का चयन किया गया है? आपके ऑप्शन है सैलॉट और फंट्री, ऑप्शन बी है नट सम्राट और कोर्ट, ऑप्शन सी जीवदा और अप्रैल मई 1999 और ऑप्शन डी है काक स्पर्श और कट्यार काटजात घुसली। इसका जो राइट आंसर है वो है जीवदा और अप्रैल मई 99 को अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 कांस में सेलेक्ट किया गया है। इन दोनों फिल्मों को 79वें कांस फिल्म महोत्सव के मार्च द फिल्म अनुभाग के लिए चुना गया है। यह नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण APEDA उत्तर प्रदेश के किस जिले में बासमती और जैविक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करेगा? आपके ऑप्शन है वाराणसी, ऑप्शन बी है गोरखपुर और ऑप्शन सी पीलीभीत और ऑप्शन डी है मेरठ। इसका जो राइट आंसर है वो है पीलीभीत। यह केंद्र 15 करोड़ की लागत से स्थापित किया जाएगा। इसका उद्देश्य किसानों की क्षमता बढ़ाना और बासमती चावल में कृषि का निर्यात को ज़्यादा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम्स मैगजीन की सबसे प्रभावशाली लोगों मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल की सूची में किन भारतीयों को शामिल किया गया है? आपके ऑप्शन है सुंदर पिचाई, विकास खन्ना और रणबीर कपूर, ऑप्शन बी है मुकेश अंबानी, शाहरुख खान और रतन टाटा, ऑप्शन सी है नरेंद्र मोदी, महेंद्र सिंह धोनी और आलिया भट्ट, ऑप्शन डी है सत्या नडेला, प्रियंका चोपड़ा और सचिन तेंदुलकर। इसका जो राइट आंसर है वो है सुंदर पिचाई, विकास खन्ना और रणबीर कपूर को मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल की सूची में भारतीयों को शामिल किया गया। आपको बता दूं सुंदर पिचाई CEO हैं गूगल के, विकास खन्ना सैफ हैं और रणबीर कपूर अभिनेता हैं इस प्रतिनिधि सूची में शामिल हुए हैं। यह सूची वैश्विक स्तर पर उनके प्रभाव और योगदान को मान्यता देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 594 किलोमीटर लंबी गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण कितनी लेन्स में किया जा रहा है? आपके ऑप्शन है 4, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 8 और ऑप्शन डी है 10। इसका जो राइट आंसर है वो है 6 लेन में गंगा एक्सप्रेसवे का जो कार्य है वो किया जा रहा है। ये उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खंजर नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? आपके ऑप्शन है ओमान, ऑप्शन बी कजाकिस्तान, ऑप्शन सी किर्गिस्तान और ऑप्शन डी है उज्बेकिस्तान। इसका जो राइट आंसर है वो है किर्गिस्तान। खंजर नामक जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है वो भारत और किर्गिस्तान के मध्य होता है। हाल ही में इसका ये 13वां संस्करण असम के मिसामारी में आयोजित किया गया है। तो बहुत पूछा जा सकता है कि पहला क्वेश्चन तो यही इंपॉर्टेंट है कि खंजर सैन्य अभ्यास कहाँ किया जा रहा है? किर्गिस्तान में। पूछा जाए भारत में ये कौन सा संस्करण था? 13वां है। कहाँ किया गया है? तो असम के मिसामारी में। डस्टलिक युद्धाभ्यास भारत और उज्बेकिस्तान के बीच किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और अमेरिका के बीच वज्र प्रहार 2026 अभ्यास के 16वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? आपके ऑप्शन है चौबटिया, ऑप्शन बी बकलो हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी जैसलमेर राजस्थान और ऑप्शन डी है उमरोई मेघालय। इसका जो राइट आंसर है वो है बकलो हिमाचल प्रदेश में। तो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वज्र प्रहार किस किस के मध्य किया जाता है? तो भारत और अमेरिका के बीच। ये कौन सा संस्करण था? 16वां। पूछा 16वां संस्करण कहाँ किया गया है? तो बकलो हिमाचल प्रदेश में। ये दोनों देशों के विशेष बलों जो स्पेशल फोर्सेस हैं का एक महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यास है। अमेरिका के साथ युद्धाभ्यास और कोप इंडिया भी आयोजित होते हैं इसके अलावा वज्र प्रहार के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेमीते नामक सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के
बीच आयोजित किया जाता है? लेमेथिए। आपके ऑप्शन है मालदीव, ऑप्शन बी है मॉरिशस, ऑप्शन सी सेशेल्स और ऑप्शन डी है फ्रांस। इसका जो राइट आंसर है वो सेशेल्स के बीच लेमेथिए नामक सैन्य अभ्यास किया जाता है भारत और सेशेल्स के मध्य। यह अभ्यास सेशेल्स रक्षा अकादमी में संपन्न हुआ है। यह हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की कूटनीतिक और सैन्य पहुंच को मजबूत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की महिला ने नेपाल में पहली ट्रांसजेंडर महिला सांसद जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनकर इतिहास रचा है? आपके ऑप्शन है भूमिका श्रेष्ठ, ऑप्शन बी आर रतिका श्री, ऑप्शन सी है मेनका गुरुस्वामी और ऑप्शन डी है मानवी कश्यप। इसका जो राइट आंसर है वो भूमिका श्रेष्ठ। भूमिका श्रेष्ठ नेपाल में पहली ट्रांसजेंडर महिला सांसद MP बनकर इन्होंने इतिहास रच दिया है, जबकि आर रतिका श्री पहली जो किन्नर हैं वो एम्पायर बनी हैं। मेनका गुरुस्वामी पहली LGBTQ सांसद थी, राज्यसभा सांसद, और मानसी कश्यप बिहार में पहली SI हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन्नर SI हैं। COP31 जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? क्वेश्चन है कि COP31 जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? आपके ऑप्शन है भारत, ऑप्शन बी है ब्राज़ील, ऑप्शन सी तुर्की और ऑप्शन डी है इथियोपिया। इसका जो राइट आंसर है वो तुर्की COP31 जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का आयोजन करेगा। तुर्की को 2026 में इस महत्वपूर्ण वैश्विक जलवायु सम्मेलन की मेजबानी का अवसर मिला है। आपको बता दूं कि COP30 2025 ब्राज़ील में हुआ था और COP32 2027 इथियोपिया में प्रस्तावित है और 31 तुर्की में किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA का मुख्यालय भारत के किस शहर में स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन है नई दिल्ली, ऑप्शन बी गुरुग्राम, ऑप्शन सी है बेंगलुरु और ऑप्शन डी है पुणे। इसका जो राइट आंसर है वो है भारत के गुरुग्राम में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय है। यह गठबंधन सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए भारत और फ्रांस की संयुक्त पहल है। तो पूछा जाए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में भारत और किसका अलायंस है, तो भारत और फ्रांस का इसमें अलायंस है। जॉर्डन हाल ही में ISA, CDRI और GBA में शामिल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कार्बी एंगलोंग जिंजर जिसे हाल ही में लंदन निर्यात किया गया किस राज्य का उत्पाद है या GI टैग है? आपके ऑप्शन है मेघालय का, ऑप्शन बी है नागालैंड का, ऑप्शन सी है मिजोरम का और ऑप्शन डी है असम का। इसका जो राइट आंसर है वो है असम। असम का यह अदरक अपनी बेहतरीन गुणवत्ता और उच्च औषधीय महत्व के लिए जाना जाता है। नीति आयोग ने मिजोरम को भारत की अदरक राजधानी घोषित किया है। तो पूछा जाए कि भारत की अदरक राजधानी किसे घोषित किया गया है, तो मिजोरम को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किन दो भारतीय राज्यों ने 1 मई 2026 को अपना स्थापना दिवस या फाउंडेशन डे मनाया है? आपके ऑप्शन है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र और गुजरात, ऑप्शन सी है पंजाब और हरियाणा और ऑप्शन डी है आपका आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। इसका जो राइट आंसर है वो है महाराष्ट्र और गुजरात ने 1 मई 2026 को अपना स्थापना दिवस मनाया है। 1 मई 1960 को बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम के तहत या बॉम्बे एक्ट के तहत इन दोनों राज्यों का निर्माण हुआ। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में घोषणा की कि वह विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और अन्य 65 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से बाहर हो जाएगा? आपके ऑप्शन है चीन, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी अमेरिका और ऑप्शन डी उत्तर कोरिया। इसका जो राइट आंसर है वो है USA ने यह आरोप लगाते हुए इन संगठनों को छोड़ने का फैसला किया है कि वह उनके सिद्धांतों के खिलाफ काम कर रहे हैं। तो WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसका गठन 7 अप्रैल 1948 को हुआ था और इसके अलावा अन्य 65 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से बाहर होगा अब USA। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है। सिपरी 2026 की रिपोर्ट के अनुसार सैन्य खर्चे मिलिट्री एक्सपेंडिचर के मामले में दुनिया के शीर्ष 3 देश कौन से हैं? आपके ऑप्शन हैं अमेरिका, रूस, भारत, ऑप्शन बी है अमेरिका, चीन, रूस और ऑप्शन सी है चीन, रूस, UK, ऑप्शन डी है भारत, चीन और
अमेरिका। इसका जो राइट आंसर है वो है अमेरिका, चीन, रूस मिलिट्री एक्सपेंडिचर के मामले में शीर्ष 3 देश हैं। भारत इस सूची में 5वें स्थान पर आता है। जर्मनी इस सूची में 4थे स्थान पर है। इन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। अगर आप इन क्वेश्चंस का पीडीएफ चाहते हैं तो इसका पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर वीडियो सब पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।